1 चम्मच रोज खाएं, चश्मा हटाएं। आपका नंबर बढ़ गया है, नंबर कम करना चाहते हैं, अगर आपको कमजोरी रहती है, थकान रहती है, बच्चों का नंबर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, बच्चों में नंबर बढ़ने की वजह से उनको चश्मा जल्दी लगता है, और अगर आप चाहते हैं कि ये चश्मा नहीं लगे, ये चश्मे का नंबर कम हो जाए, बड़े हुए चश्मे का नंबर कम हो जाए, धीरे धीरे ये ठीक हो जाए, तो हमें चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कई लोग तो आज की डेट में शौक के लिए चश्मा लगाते हैं, तो फैशन के कारण आजकल ट्रेंड हो गया है कि भाई चश्मा लगाना है, अच्छे लगते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको चश्मा लगाने से दिक्कत होती है, तो जिनको दिक्कत होती है, जो चश्मे का नंबर कम करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में आप उनको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप इजीली घर पर रह करके चश्मे का नंबर कम कर सकते हैं। और ये नुस्खा, होम रेमेडीज बहुत ईजी तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। 2 उपाय इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहला उपाय होम रेमेडी, और एक ऐसा उपाय जिसे आपको सुबह सुबह करना है। सबसे पहला उपाय अगर हम बात करें कि ये जो उपाय है कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, और कैसे आपको खाना है, बच्चों को कैसे देना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन समस्याओं के पीछे कारण क्या है, यानी कि चश्मे का नंबर आपका क्यों बढ़ रहा है, और चश्मा आपको हटाने में कितनी परेशानी आ सकती है, और अगर आप नहीं हटाते तो आगे क्या दिक्कत आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि वीडियो आपकी कितने ज़्यादा फायदेमंद था, कितना आपका इस वीडियो ने हेल्प किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ये चश्मा क्यों लग रहा है, चश्मे का नंबर क्यों बढ़ रहा है, देखिए सबसे बड़ा कारण है स्क्रीन। अगर हम लंबे समय तक स्क्रीन पर रहते, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे हम टीवी देखते हो, या फिर हम लैपटॉप पीसी पे काम करते हो, लंबे समय से अगर हम ये कर रहे हैं और डिस्टेंस कम है, यानी कि पास में रख के अगर मोबाइल चला रहे हैं, पास में बैठ के हम टीवी देख रहे हैं, तो इनसे चश्मे का नंबर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और आंखों में भी वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों में आजकल आप देख लीजिए, बहुत जल्दी इतनी फास्ट ग्रोइंग है, और बहुत जल्दी जल्दी बच्चे टीवियाँ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे स्क्रीन पर रहते हैं, उसकी वजह से चश्मा आना एक स्वाभाविक है। तो कैसे इसे हटा सकते हैं, कैसे इसका उपाय करें। सबसे पहला उपाय सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर एक बार करना चाहिए। आय को करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है 1 कटोरी बादाम, और इसके साथ में आपको लेना है आधा कटोरी सौंफ। ये दोनों एक बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं आँखों की रोशनी बढ़ाने में, इवन आपके शरीर के अंदर थकान, कमजोरी को दूर करने में भी। तो सबसे पहले जो 1 कटोरी हमने बादाम लिया, इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। जब इसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसे अलग रख लीजिए। इसी के साथ में आपको अलग से आधा कटोरी सौंफ रोस्ट करना है। हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाए, तो आपको ये निकाल लेना है। इन दोनों को आपको पीस लेना है एक ग्राइंडर में, और दोनों को पीसने के बाद में अच्छा सा एक पाउडर फॉर्म बन जाएगा, जिसे आप कई सारी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। सब सौंफ के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है, ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। नेत्र ज्योति को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, ये ठंडी तासीर का है, तो जिनको गर्मी ज़्यादा रहती है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, यानी सौंफ का सेवन करने से पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। आपने कई बार देखा होगा, होटलों में खाना खा के आते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे ही हमने खाना खाया सौंफ आ जाता है, हल्का सा मिश्री आ जाता है। ये इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि आप खा के जाइए और पचाने की व्यवस्था करके जाइए, क्योंकि अगर आप पचाएंगे नहीं तो आप कल आके कहेंगे कि होटल का खाना सही नहीं था। करेक्ट? एक छोटा सा जोक था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो आपको ध्यान रखना है कि हमने खा लिया और हमने वही की वही पचाने की व्यवस्था भी कर ली कि वही ये डाइजेस्ट हो जाए, जिससे हजम अच्छे से हो जाए। करेक्ट? तो आपको सौंफ जो है रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद में इसके कई सारे फायदे, जो हम पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बात कर रहे थे। पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके अलावा इसके अंदर माउथ फ्रेशनर की प्रॉपर्टी है, यानी आपने कई बार देखा होगा कि मुंह से बदबू ज़्यादा लोगों को आती है, सौंफ अगर उन्होंने ले ली तो उससे माउथ फ्रेशनर का काम होता है, और इजीली आपके मुंह की जो बदबू है वो दूर भाग जाती है। तुरंत चुटकियों का काम है। इसके अलावा ये वजन कम करने में मदद करता है। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो हैवी वेट है, जिनका फैट बढ़ गया है और उसकी वजह से उनका वजन बढ़ रहा है। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा यहाँ पे, जिनका भी वजन ज़्यादा बड़ा होता है उनको मोटापा होने की वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, और उनको कई तरह की
अन्य समस्याएं होने का खतरा रहता है, इसलिए अपना वजन कम करना भी जरूरी है। और सौंफ वजन कम करने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसके अंदर जिंक भी है, पोटेशियम भी है, यानी इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बादाम की अगर हम बात करें, इसके अंदर विटामिन ई है, इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर बहुत अच्छे फैट वंस कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हेल्दी फैट्स भी है। तो आपको बादाम का सेवन भी ज़रूर करना चाहिए। तो बादाम आपने रोस्ट किया, सौंफ हमने रोस्ट किया, इन दोनों को हमने ग्राइंड कर लिया। अब हमें इसके अंदर 20 से 25 काली मिर्च का पाउडर मिलाना है। काली मिर्च का पाउडर बाजार से बिल्कुल भी नहीं लाना है, घर में जो काली मिर्च है उसे आप पीस लीजिए, उसकी आप ग्राइंड कर लीजिए, वही पाउडर हमें डालना है। और अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो फिर आप काली मिर्च का सेवन बच्चों को नहीं करवाएं, क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो सकती है और बच्चे परेशान भी हो जाते हैं। काली मिर्च भी आंखों की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा हमें एक टुकड़ा लेना है मिश्री का, एक मीडियम साइज का टुकड़ा जो मिश्री का हमें लेना है, और उसे हमें ग्राइंड कर लेना है, उसका हमें पाउडर बना लेना है। उसमें जो धागा है उस धागे को निकाल के हमें पाउडर बनाना है। ये चारों चीज़ें हमने एक कटोरी में मिक्स कर लिया, एक कटोरी में हमने इसे बना के रख लिया। अब आप इसे 1 चम्मच शाम को दूध के साथ ले सकते हैं और 1 चम्मच सुबह दूध के साथ ले सकते हैं। जो दूध के साथ नहीं ले सकते हैं वो पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने 1 चम्मच ले लिया, ऊपर से हमने दूध पी लिया। इस तरीके से इन उपाय को आप करिए, 3 से 5 महीने तक आप इस उपाय को करिए। आप देखेंगे आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। चश्मे का जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आंखों के अंदर जो मसल्स की वीकनेस है वो स्ट्रांग हो जाएंगी, आंखें मजबूत हो जाएंगी, और आंखों के अंदर जो वीकनेसेस आ रही है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है आंखों की एक्सरसाइज। जैसे आपने चारों तरफ आंखों को घुमाना है, तो आपको सुबह जागे, उसके बाद में 10-15 मिनट बाद आपको आंखों की एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है, जो अच्छे वीडियोस हैं, जो ऑथेंटिक हैं, उनको देख करके आप आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरा उपाय करना है सन गेजिंग। अब ये सन गेजिंग क्या होता है? सन गेजिंग का मतलब होता है जो सुबह सूर्य उदय होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर की जो रोशनी होती है वो हम अपनी आंखों से डायरेक्टली देखें, कुछ देर तक देखें, कम से कम 5 मिनट हमें देखना है कंटिन्यूसली। और 5 मिनट देखने के बाद में हल्के हाथों से हमें अपनी आंखों को बंद कर लेना है, ढक लेना है, ठीक है। ये आप करें और सुबह जैसे 2 से 3 बार करें। जैसे सुबह 1 घंटे की जो धूप है, सुबह बिल्कुल सूर्योदय होने के बाद में बिल्कुल अंदर 1 घंटे के अंदर की जो धूप है उसी में आपको करना है। ये ध्यान रखिए, अगर आप तेज रोशनी में करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। सुबह जब हम सूर्योदय होता है उसी टाइम पर आपको 1 घंटे के अंदर अंदर की जो धूप है, 1 घंटे अंदर अंदर की जो सूर्योदय का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में आपको ये उपाय करना है, सन गेजिंग जिसे हम कहते हैं। तो ये आपको करना है और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपका चश्मे का नंबर घटना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और आप देखेंगे बहुत सारी समस्याओं से आप बचना स्टार्ट हो जाएंगे। शरीर में थकान रहना, कमजोरी रहना, वीकनेस रहना, शरीर में पाचन तंत्र की वीकनेस की वजह से कई सारी बीमारियां आना, स्किन पर बीमारियां आना, इस तरह की कई समस्याओं से आप बच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सौंफ है जो पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है, बादाम है जो वीकनेस को भी दूर करने में मदद करता है। तो ये दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।